हेलो जी, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कलेक्शन के बारे में। हम कलेक्शन को कैसे एनहांसमेंट करते हैं, उसमें हमने पहला स्टेप लिया था कि सारे एपीआईज को फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने डिवाइड किया था और उसके बाद हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था। उसमें हमने टोकन, की और यूआरएल का वैल्यू पास किया था। अब ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को दो एपीआईज को एग्जीक्यूट करना है, ए एंड बी एपीआई को। ए एपीआई में से कुछ डेटा मिल रहा है, वो डेटा मेरे को बी एपीआई में पास करना है। तो वो पूरा डायनेमिक ऑपरेशन हो गया। हर बार मैन्युअली हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वो जेसॉन का रिस्पॉन्स को पास करना पड़ेगा जो हमें ए एपीआई से मिलेगा, और उसके बाद वो सेम डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन बी एपीआई में पास करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं पोस्टमैन में सीक्वेंशियल एपीआई को एग्जीक्यूट करना यूजिंग वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद, और उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। हम यहाँ पे पोस्टमैन की स्क्रीन पे आ गए हैं और हमारे पास बोर्ड्स के लिए 3 एपीआई है। तो सबसे पहला एपीआई है गेट मेंबर्स। तो गेट मेंबर्स जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स की आईडी मिलेगी, और उसके बाद हमें पर्टिकुलर बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं तो वो बोर्ड का डेटा हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा ये एपीआई में, और उसके बाद ही वो डेटा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये डेटा यहाँ से हम पास करेंगे डायनेमिकली, और यहाँ वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे ये वेरिएबल में डेटा पास करेंगे। हमें मैन्युअली एवरी टाइम पास नहीं करना, क्योंकि कलेक्शन हम जब रन करेंगे, एक बार कलेक्शन बिल्ड हो गया तो एवरी टाइम कलेक्शन में जाके डेटा अपडेट नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये एपीआई में जाना है और उसके टेस्ट स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा मिल रहा है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है pm.response, और हमें जेसॉन डेटा मिलेगा तो .json। यहाँ पे ऑटो सजेशन में कोड दिखेगा, तो जेसॉन ये सिलेक्ट करना है और ये एक रेडी होगी। अब ये डेटा को हमें वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं वेर रिस्पॉन्स। ये लाइन हमें रिस्पॉन्स ला के देगी। अब ये लाइन के ऊपर हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट का डेटा हमें फेच करना है। अब हमें सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डेटा आ रहा है एरे में, ये जेसॉन एरे है, और जेसॉन एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता है कि ये डेटा एरे है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एरे डॉट इस एरे, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स का वैल्यू पास करेंगे। अगर ये रिस्पॉन्स का वैल्यू है, ये रिस्पॉन्स का वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, और ये डेटा हमें इफ स्टेटमेंट में पास करना है। हम इफ स्टेटमेंट से डेटा को फेच करेंगे। उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्स में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वैल्यू फेच करना है। ये जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू आया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। रिस्पॉन्स 0th एलिमेंट पे है तो हमें 0th एलिमेंट पास करेंगे, और डॉट यहाँ पे हम पास करेंगे उसका आईडी। ये सेम की हमें यहाँ पे पास करना है, तो वो हमें बेसिकली आईडी की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो हो गया हमारा आईडी, वेर आईडी डेटा। हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल आईडी का डेटा मिल गया। अब हम ये डेटा को हमें पास करना है, हमें वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए उसका एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है pm.collectionVariables.set, और यहाँ पे हमें की वैल्यू पास करना है। फॉर एग्जांपल हम एनवायरमेंट्स पे जा रहे हैं, तो एनवायरमेंट्स में ट्रेलो एनवायरमेंट हिंदी में हमने यहाँ पे की और वैल्यू पास किया था। तो हमें की क्या डेटा क्या है, वो स्टैटिक डेटा रहेगा, और वैल्यू का डेटा यहाँ पे डायनेमिक डेटा रहेगा। तो फिर से मैं एपीआई में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को स्टोर करना है बोर्ड आईडी। तो उसका मैं एक स्टैंडर्ड स्टैटिक वैल्यू देता हूँ बोर्ड आईडी, और यहाँ पे उसका जो आईडी डेटा है वो पास करवा दूंगा। तो ये बेसिकली हो गया। ये जब कोड रन होगा तब ये आईडी डेटा स्टोर करेगा, और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये केस में हमें एरर आता है, तो एरर के सिनेरियोस में हम एरर को लॉक कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, console.error, ताकि हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल आईडी का डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्यों एरर आ रहा है, तो वो समझने के लिए हम यहाँ पे एक एरर को लॉक करते हैं, बोर्ड आईडी डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे हमने सिर्फ यही चेक किया कि इस एरे और रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स का डेटा हम फेच कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर उसका लेंथ 0 हुआ तो हम सीधा बोल देंगे कि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, ये पूरा डेटा नल आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये जेसॉन ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, और उसके लाइक दिस, और उसके अंदर ये डेटा प्रेजेंट नहीं है, कोई बोर्ड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर
की एंड टोकन के लिए, तो उस केस में भी वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एंड रिस्पॉन्स डॉट लेंथ। तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो ही हम वो ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमें ये वेरिएबल सेट हो जाएगा, तो ये वेरिएबल को हमें कॉपी करके यहाँ पे नेक्स्ट एपीआई में पास करना है। डबल प्रावर बेसिस में बोर्ड आईडी को हमें पास करना है। अब जब भी मैं ये एपीआई को एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी हमारे पास कलेक्शन लेवल वेरिएबल्स पे ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं कलेक्शन पे जाऊँ, कलेक्शन लेवल पे अभी ये कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। अब मैं जैसे ये एपीआई को ट्रिगर करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, सेंड किया, ये एपीआई रन हो गई। अब मैं कलेक्शन लेवल पे जाऊँ, फिर से कलेक्शन लेवल पे, तो यहाँ पे बोर्ड आईडी का डेटा स्टोर हो गया और यहाँ पे भी बोर्ड आईडी का डेटा मिल रहा है। तो इसको मैं रन करना है तो ये सीधा एपीआई को रन करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब बार बार मेरे को यहाँ पे बोर्ड आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें ये अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल हमें हर बार एक ही आईडी मिल रही है तो ठीक है चलो, बट हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड आईडीज मिल रही है। अब एज ए फॉर एग्जांपल लेट से 3 टीम ये एपीआई पे काम कर रही है। फर्स्ट टीम का बोर्ड का नाम है ऑटोमेशन, सेकंड टीम का नाम है अज्ञाति मोबाइल ऐप। तो हर एक टीम अलग अलग मोबाइल ऐप के ऊपर काम कर रही हो और ये ज़रूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पे ये डेटा आए, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये कोड को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया। अब मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मैं ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ ये बोर्ड के ऊपर, तो मेरे को हमेशा ऑटोमेशन की ही आईडी चाहिए। तो उसके लिए हम पूरा जेसन को फिल्टर करेंगे, अगर नेम उसका ऑटोमेशन है तो ही हम वो आईडी को फेच करेंगे। तो वो कैसे हो सकता है वो भी हम देखते हैं। बोर्ड नेम, हम जो बोर्ड नेम पे पास कर रहे हैं, जो बोर्ड नेम पे काम कर रहे हैं, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पे, और हमें फिर यहाँ पे एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक और डेटा पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फाउंड आईडी। अगर आईडी नल है तो हम वो केस में एरर थ्रो करवाएंगे, तो फाउंड आईडी नल। तो अगर नल है तो ये केस में एरर थ्रो करवाएंगे। हम फॉर लूप में हमें ये पूरा जो भी रिस्पॉन्स आया उसको लूप थ्रू करना है, पूरा रिस्पॉन्स को इटरेट करना है। तो फॉर लूप में इफ वेर आई इज इक्वल टू 0, हमें इटरेट कहाँ तक करना है, तो कि रिस्पॉन्स की लास्ट तक की लेंथ तक। तो आई लेस देन रिस्पॉन्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। ये बेसिक नॉर्मल सा फॉर लूप हो गया। सेम जावा में अगर काम करते हो तो जावा में भी सिंपल ए लेवल का ही फॉर लूप लगेगा। तो हम सबसे पहले हम इसको लूप थ्रू कर रहे हैं और अब हमें फाइंड करना है ऑटोमेशन। हर एक ऑब्जेक्ट में ऑटोमेशन की वैल्यू किधर है, कौन से ऑब्जेक्ट में है, वो बेसिकली हमें उसकी आईडी चाहिए। रिस्पॉन्स जो हमने पास किया था वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट आई। अब यहाँ पे हम हर एक को इटरेट कर रहे हैं आई की वैल्यू के हिसाब से, फर्स्ट एलिमेंट पे, सेकंड एलिमेंट पे, थर्ड एलिमेंट पे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पास कर दी और डॉट नेम इज इक्वल टू हम ये नेम को हमें चाहिए। अगर ये नेम हमारा अप्रोप्रिएट नेम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एलिमेंट का जो नेम है वो बोर्ड के नेम के ऊपर मैच कर रहा है, ये फाउंड आईडी पे हम वो डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो फाउंड आईडी में अभी नल है बट हम उसकी आईडी स्टोर करवाएंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट आई और हम यहाँ पे उसको डॉट आईडी, तो हम उसका आईडी स्टोर करवाएंगे। अब ये आईडी को हमें फिर से कलेक्शन लेवल वेरिएबल पे सेट करना है। पर्टिकुलर आईडी को हमने इस पे स्टोर करवा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ से हम सीधा डेटा को कलेक्शन लेवल पे स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, फाउंड आईडी इज नॉट इक्वल टू नल। अगर फाउंड आईडी का डेटा नल नहीं है तो ही हम उसको कलेक्शन लेवल वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल्स, और हम यहाँ पे पास करेंगे बोर्ड आईडी, और जो भी आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है फाउंड आईडी वेरिएबल पे वो हम डेटा को यहाँ पे पास करवा देंगे। फाउंड आईडी का डेटा हमें यहाँ पे मिल गया है, और एल्स हम प्रॉपर एरर मैसेज लॉग करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग डिजायर बोर्ड आईडी इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट, हमें पीएम कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, और ये पीएम रिस्पॉन्स डॉट जेसोन ही है उसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। तो उसके हिसाब से हमें डेटा लिखना पड़ेगा, और ये इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ डेटा नल है, डेटा एम्प्टी है। तो मैं जैसे ही एपीआई को रन करूँगा सेंड, तो ये डेटा पर्टिकुलरली यहाँ पे सेव हो गया है। अब मैं ये एपीआई में यहाँ पे मेरे को वो डेटा मिल जाएगा। तो अभी अनरिजॉल्व वेरिएबल आ रहा है बोर्ड आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिया है। पर फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से पास करूँगा चेंज करके बोर्ड आईडी, तो ये डेटा बेसिकली रिजॉल्व हो गया, और सेंड करूँगा तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बोर्ड का आईडी मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे डेटा चेंज करना है कि जावा यूट्यूब कोर्स, या फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं पास करना चाहता हूँ कि कर्सिव में यहाँ पे पास कर रहा हूँ और नेम यहाँ पे कर्सिव पास कर रहा हूँ, तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैंने सेव कर दिया।
और इसको मैंने सेंड किया, ये API पर्टिकुलर सेंड हो गई। अब बोर्ड डिटेल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अभी हमें ऑटोमेशन का डेटा आ रहा है, ये इसकी जगह पे हमें कर्सिव का डेटा आ गया, ये अपने आप डेटा चेंज हो गया। तो दिस इज़ हाउ हम एक API से डेटा पास करके उसको कलेक्शन लेवल पे या ग्लोबल लेवल वेरिएबल पे सेव कर सकते हैं एंड देन वो डेटा दूसरे APIs में पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे सिक्वेंशियल API काम करती है। तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कार्ड्स में भी हम क्या क्या चीज़ें एनहांस करेंगे। अब अभी हमने फ़िलहाल के लिए बोर्ड्स की API में डेटा डायनेमिकली चेंज किया है। हमने 2 अलग अलग तरीका देखा कि वो कैसे डेटा पास कर सकते हैं, या तो स्टैटिक वे से या फिर डायनेमिक, अगर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को डेटा फेच करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई भी कमेंट है, आपको ये कोड समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।